हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 2 जर्नी ऑफ रिवर पार्ट 2। डैम्स स्टोरिंग माय वाटर चेंजिंग माय फ्लो। डैम्स डैम्स वो होते हैं जो पानी को जमा करके रखते हैं और नदी के फ्लो को बदल देते हैं। डिड यू नो दैट देयर आर मोर देन 900 dams that store my water so people can use it even during dry seasons to drink, grow crops and make electricity? क्या तुम जानते हो 900 से ज्यादा डैम्स हैं जो मेरा पानी जमा करते हैं ताकि लोग ड्राई सीजन्स सूखे मौसम में भी इससे यूज कर सके, पीने के लिए, क्रॉप्स ग्रो क्रॉप्स फसल उगाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं। But have you ever wondered what happens to me when a dam is built? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब डैम बनता है तो मेरा क्या होता है? What happens to the forest, animals and the people living near me? मेरे पास रहने वाले जंगल, जानवरों और लोगों का क्या होता है? A dam is like a giant wall that blocks my flow and stores water in a large water body called reservoir. डैम एक बड़ा दीवार की तरह है जो मेरे फ्लो को रोकता है और पानी को एक बड़े रिजर्वायर जलाशय में जमा करता है। While this stored water helps many people, it also floods land that was once home to animals and people. जहां यह जमा पानी बहुत लोगों की मदद करता है, वहीं यह उस जमीन को भी डुबो देता है जो कभी जानवर और लोगों का घर हुआ करता था। Many have to leave their homes and shift elsewhere when dams are built. जब डैम्स बनाया जाता है तो बहुत लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। The Majuli Island in Assam is the world's largest river island formed by the Brahmaputra River. असम में माजुली आइलैंड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। एक नदी ने एक पूरा आइलैंड बना दिया है। डैम का पिक्चर है, एक बहुत बड़ा ऊंचा और बांध दिख रहा है, ऊपर रिजर्वेयर भरा हुआ है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पहाड़ है। ये नदी के पानी को रोक कर रिजर्वेयर बनाता है और फिर कंट्रोल करके छोड़ता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। When you open a tap, it is hard to imagine the journey that water has taken and the many sacrifices that were made so you could have it. जब तुम नल खोलते हो, उस जर्नी की इमेजिन करना मुश्किल है जो पानी ने तय की है और वे सैक्रिफाइस जो दिए हैं ताकि तुम्हें पानी मिल सके। यानी जो लोग अपने घर छोड़कर गए, जो जंगल डूबे, जो जानवर बेघर हुए, ये सब तुम्हारे नल तक पानी पहुंचाने की कीमत है, इसीलिए पानी की हर बूंद कीमती है। That is why it is so important to use water wisely and never waste it. इसीलिए हमें पानी को समझदारी से यूज करना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए। Right. What problems can arise after a dam is built? How can they be solved? डैम बांध बनने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है? प्रॉब्लम्स है फ्लडिंग ऑफ लैंड, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पीपल लूज देयर होम्स, एनवायरमेंटल इनबैलेंस। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? प्रॉपर प्लानिंग बिफोर बिल्डिंग अ डैम्स, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यूजिंग ऑल्टरनेटिव वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। What pollutes me and why it matters? With more people and factories coming up near my banks, waste, plastic and dirty water pollutes me. मेरे किनारों के पास जैसे जैसे ज्यादा लोग और फैक्ट्रीज आ रहे हैं, कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी मुझे पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। Sometimes I do not smell or look clean. कभी कभी मैं ना साफ दिखती हूँ और ना साफ महकती हूँ। प्रदूषण से नदी का पानी गंदा, काला और बदबूदार हो जाता है। Yet people use my water which could make them sick. फिर भी लोग मेरा पानी यूज करते हैं जो उन्हें बीमार कर सकता है। I wish I could tell them to help keep me clean and free from waste. काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे साफ और कचरे से मुक्त रखने में मदद करो। ये पिक्चर एक साफ सुंदर नदी दिख रही है,
इसके किनारे पर एनिमल्स जैसे हिरन, भालू पानी पी रहे हैं। नदी का पानी नीला और साफ है। ये दिखाता है कि प्रदूषण से पहले नदी कैसी होती थी। और इस तरफ नदी बिल्कुल अलग दिख रही है। जो काला धुआं फैक्ट्री से, चिमनी से निकल रहा है और पाइप से फैक्ट्रीज का वेस्ट, गंदा पानी नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से नदी पॉल्यूट हो रही है, नदी का पानी। और नदी के किनारे जो प्लास्टिक कचरा फैला है, एक मरी हुई मछली तैर रही है। यहाँ पे आदमी कचरे का बैग्स नदी के पास फेंक रहे हैं। ये कैसे पॉल्यूशन फ्री पिक्चर है और यहाँ पे कैसे अलग अलग चीजों की वजह से हमारी जो रिवर्स है वो पॉल्यूट, प्रदूषित हो रहे हैं। तो इससे ये दिखता है कि हम ह्यूमंस कैसे नदी को प्रदूषित करते हैं। One important way to do this is by creating less waste in the first place by using eco-friendly products. इसे रोकने का एक ही इम्पोर्टेंट तरीका है कि हम कम कचरा पैदा करें और इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल चीजें इस्तेमाल करें। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो चीजें जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कपड़े के थैली, बाम्बू टूथब्रश, नेचुरल सोप, ये सब। The fish, turtles and birds that live in and around me have nowhere else to go. मेरे अंदर और आसपास रहने वाली मछलियां, कछुए और बर्ड्स के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं इनका घर हूँ। अगर मैं गंदी हुई तो ये सब बेघर हो जाएंगे। Slowly they are beginning to disappear. This makes me very sad. धीरे धीरे वे गायब होने लगे हैं। Disappear, गायब होना। ये मुझे बहुत दुखी करता है। Right. Where do the plastic wrappers and bags that we litter end up? हम जो प्लास्टिक रैपर्स और बैग फेंकते हैं वे कहाँ जाते हैं? वो जैसे ही हम फेंकते हैं प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स को, वो सड़क पर पड़ा रहता है, बारिश या हवा से नाले में जाता है और नाले से नदी में पहुंचता है। नदी से फिर बहते हुए समुद्र में जाता है। समुद्री जीव इसे खाते हैं और मर जाते हैं। Plastic wrappers and bags usually ends up in river, lakes and ocean or landfills. They are carried by wind and water. What kinds of soaps, shampoos or floor cleaners, natural or ready-made, are used in your home? Where does the unclean water mixed with these cleaners go? तुम्हारे घर में कौन कौन से शैम्पू, सोप या फ्लोर क्लीनर यूज होते हैं? इनसे मिला गंदा पानी कहाँ जाता है? People use chemical based soaps, shampoos and cleaners. The dirty water goes into drains and finally reaches river and lakes. Discuss. Ask your parents or elders about the condition of water bodies near your home when they were your age. What is the status of those water bodies today? अपने पेरेंट्स या बड़ों से पूछो, जब वे तुम्हारी उम्र के थे, एज के थे, तब घर के पास तालाब, नदी की क्या हालत थी और आज उन वाटर बॉडीज की क्या स्थिति है। Earlier, water bodies near homes were cleaner and had more fish and birds. Today, many water bodies are polluted due to waste, sewage and plastic. यहाँ पर इस पिक्चर में एक बहुत ही पॉल्यूटेड नदी या तालाब दिख रहा है। दो बड़े काले पाइप दीवार से निकलकर गंदा पानी नदी में डाल रहे हैं। पानी में प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स, कचरा तैर रहा है। एक आदमी नाव में बैठकर इस गंदे पानी से गुजर रहा है। किनारे पर एक आदमी खेत में काम कर रहा है। पानी का रंग हल्का हरा, काला और गंदा है। ये पिक्चर ये दिखाती है कि फैक्ट्री का कचरा, लोगों का कचरा, और इसकी वजह से नदी डिस्ट्रॉय हो रही है और इसी गंदे पानी से लोग खेती करते हैं। ये खाना खाकर हम भी बीमार पड़ सकते हैं। एक्टिविटी 2. Make a list of things that we throw into the waste bin in home or school. If these things were thrown into a river or a pond, how would each of these items harm the animals, plants and people who live nearby and use this water? घर या स्कूल में डस्टबिन में फेंकी जाने वाली चीजों की लिस्ट बनाओ। अगर ये नदी या तालाब में फेंकी जाए तो पास में रहने वाले जानवर, प्लांट्स और लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो कौन सी चीजें हैं? प्लास्टिक बैग्स है, ये क्या हार्म करते हैं? फिश, टर्टल्स ईट देम एंड डाई। फिश और टर्टल्स उसे खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। इसे डिकम्पोज होने के लिए 500 इयर्स लगते हैं। केमिकल क्लीनर्स
क्या होते हैं ये? वाटर में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मार देते हैं। किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन वाटर, डिस्टर्ब एंटायर इकोसिस्टम। फूड का वेस्ट क्या होता है ये? उसकी वजह से अलगे जो है वो रैपिडली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाता है और फिश मर जाते हैं। कॉजेस अलगे टू ग्रो रैपिडली, ब्लॉक्स सनलाइट, फिश डाइज। ओल्ड मेडिसिन क्या होते हैं, क्या हार्म करते हैं? टॉक्सिक केमिकल्स हार्म फिश एंड एंटर ड्रिंकिंग वाटर। ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डोंट डिकम्पोज, टैंगल अराउंड एक्वेटिक एनिमल्स। तो इस तरह से ये जो वेस्ट है वो अगर नदी या पॉन्ड में फेंका जाए तो वो इस तरह से हार्म कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, take 2 clear glasses of water, add a spoonful of sugar in one and a spoonful of oil, cooking oil in the other. Stir both well and observe. What do you observe? Which one appears clear? 2 ग्लास पानी ले, एक में शुगर चीनी डाले और दूसरे में कुकिंग ऑयल डाले और ऑब्जर्व करे, दोनों को अच्छे से हिलाए और ऑब्जर्व करे कि क्या हुआ और कौन सा ग्लास का पानी क्लियर दिख रहा है। तो जो शुगर है वो पानी में घुल जाता है और वो पानी क्लियर दिखता है, बट ऑयल जो है वो पानी में घुलता नहीं है, ये तैरता है, तो उसकी वजह से वो पानी क्लियर नहीं दिखता। तो क्या ऑब्जर्व किया? शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर एंड वाटर लुक्स क्लियर, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व एंड फ्लोट्स ऑन वाटर। Which one appears clear? The sugar water appears clear. Dissolve in water कौन से ऐसी चीजें हैं जो पानी में घुल जाते हैं? शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस, हनी, ये सब चीज पानी में घुल जाते हैं। ऐसी चीजें हैं जो पानी में नहीं घुलती है, ऑयल, सैंड, वुड, प्लास्टिक, चॉक पाउडर, ये सब चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती। जो चीजें पानी में घुल जाती है जैसे केमिकल्स, मेडिसिन, ड्राइज, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उन्हें पानी से अलग करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए केमिकल फैक्ट्रीज का पानी नदी में नहीं जाना चाहिए। हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल्स और डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर्स लाइक मी, सो even when my water looks clean it might still carry things that can hurt the living beings. हानिकारक चीजें जैसे केमिकल्स या गंदा साबुन वाला पानी नदी में छिप सकते हैं। कभी कभी पानी साफ दिखता है लेकिन उसमें गंदगी हो सकती है, यह गंदगी लिविंग बीइंग्स को, जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्टिविटी 4, लुक एट द 2 इमेजेस गिवन बिलो। ये जो 2 इमेजेस दिए हुए हैं इन्हें ध्यान से देखो। विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड व्हाई? कौन सा रिवर हेल्दी दिख रहा है और क्यों? हाउ डू सो मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर? पानी में बहुत सारे प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन टू मेनी प्लांट्स ग्रो इन रिवर? जब बहुत सारे प्लांट्स रिवर में ग्रो करते हैं तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड व्हाई? ये रिवर हेल्दी दिख रहा है। द रिवर विथ क्लीन ब्लू वाटर लुक्स हेल्दी बिकॉज इट हैज नो पॉल्यूशन और एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ। हाउ डू सो मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर? Plants grow quickly due to fertilizers and nutrients wash into the rivers. What happens when too many plants grow? Too many plants from a green layer blocks sunlight, reduce oxygen and harm fish. ये green layer वाले plants को algae कहते हैं, ये sunlight को block करते हैं जिसकी वजह से fish को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो मर जाते हैं। Sometimes fertilizers that are used to grow crops get washed down into my water. खेतों में यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स मेरे नदी में बहकर आ जाते हैं। They make plants and other organisms grow very fast until they cover my surface like a green blanket. ये प्लांट्स को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं और जो प्लांट्स है वो पानी के सरफेस सतह को ग्रीन ब्लैंकेट, हरी चादर की तरह ढक देते हैं। Which slowly starts choking all the life inside me. ये अंदर रहने वाले जीवों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। It suffocates aquatic life. It becomes hard for the fish to breathe. मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। Also my water becomes unsafe for people to drink. और मेरा पानी पीने के लिए unsafe, असुरक्षित हो जाता है। I must say that many people are trying to help keep my water clean. बहुत लोग नदी को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। In places along my journey, too, people are working to stop waste from going into my water. Every small step you take helps me stay fresh and full of life. I am pleased to
सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन। हर छोटा प्रयास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नदी खुश होती है कि लोग उसकी मदद कर रहे हैं। Hirakud Dam in Odisha is one of the longest earthen dams in the world, stretching over 25 kilometers. ओडिशा में स्थित हीराकुद डैम दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हीराकुद डैम बहुत बड़ा है और ये मिट्टी से बना हुआ है। Do you know the Namami Gange program is helping clean the Ganga river so that it stays healthy for people, fish and birds. नमामि गंगा प्रोग्राम ये भारत सरकार की एक योजना है जो गंगा नदी को साफ रखने के लिए चलाई जाती है। राइट, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू? वेस्ट को वाटर बॉडीज रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए और पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सेव वाटर एंड स्प्रेड अवेयरनेस।